केवल सद्भावपूर्ण, जैसा पूर्व वक्ताओं में एक बिंदु सामने आया था कि समाज प्रथम, तो हम किस प्रकार सामाजिक स्तर पर एकजुटता दिखाते हुए आज के इस लोकतांत्रिक पद्धति में जिस शासन व्यवस्था से हम शासित है, किस प्रकार हम अपने जातिगत प्रतिनिधित्व को बढ़ाएं, उसके लिए उद्बोधन की कड़ी में स्वयं गुरु महाराज जी का आदेश है कि विसर्जन के समय 4 बजे का समय है और उस दौरान आज के इस सम्मेलन में पधारे हुए समस्त जनप्रतिनिधि पूज्य गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेकर जाएंगे। और जनप्रतिनिधियों का तो स्वागत जिस प्रकार हम देखते हैं आम दिनों में साफा माला शौर से होता है, लेकिन आज गुरु महाराज जी जिस चीज के जरिए आपका आशीर्वाद देने जा रहे हैं वो अति विशेष होगी और वो हमारे लिए एक बहुमूल्य विरासत के रूप में होगी। पूज्य सूर्य जी रुद्राक्ष की माला देकर के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे और ये रुद्राक्ष की माला हमें हर समय अपने उस कर्तव्य का बोध करेगी जिस पद पर हम पुरुषार्थ किए जा रहे हैं। तो मेरे द्वारा अनुरोध किए गए विषय पर अपने उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्रीमान महावीर सिंह जी शुक्ला जी। कृपया मोबाइल स्विच ऑफ रखें। निवेदन है कि अधिकृत मोबाइल के अलावा कोई शूटिंग नहीं करें और जहां जो खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य गुरु महाराज जी भी आसन पर विराजित हो रहे हैं। एक सूचना यह भी है कि ब्रह्मधाम आसूत्रा फेसबुक चैनल पर जो लाइव कार्यक्रम चल रहा है और वो वहां उपलब्ध भी रहेगा बाद में भी, इसलिए कोई अन्यत्र मोबाइल के जरिए शूटिंग न करें, जो अधिकृत है वही। महावीर सिंह जी शुक्र है। बोलिए बोलिए ब्रह्माजी भगवान की, बोलिए तेजेश्वर भगवान की। परम पूज्य ब्रह्म सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर गुरुदेव श्री तुलसीराम जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं। परम पूज्य महामंडलेश्वर निर्मल दास जी के चरणों में नमन करता हूं। परम पूज्य वेदांताचार्य संत श्री डॉक्टर छायाराम जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं। यहां पर उपस्थित ब्रह्म समाज के तमाम पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, मैं धन्यवाद और आभार करता हूं ब्रह्मा जी का मंदिर एवं राजपुरी समाज विकास न्यास आसोत्रा एवं संत श्री संस्थान का, जिन्होंने आज एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया और राजपुरी समाज का प्रथम जनप्रतिनिधि सम्मेलन यहां पर आरंभ किया। मैं समाज के सामान्य विधायक महोदय से लेकर सभी प्रधानगण, सभी जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण, पार्षद साथी, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया। अभी गुरुदेव निर्मल दास जी महाराज जी ने कहा कि हमारे समाज में मात्र 1 या 2 विधायक विधानसभा में पहुंच पाते हैं, लेकिन इस बार सौभाग्य से उसके साथ ही पहली बार राजपुरी समाज का बीकानेर के अंदर महापौर भी निर्वाचित हुई। पहली बार एक साथ 7 प्रधान निर्वाचित हुए, तो हमारे लिए तो परिणाम है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से हम आशा और उम्मीद भी करते हैं
कि आने वाले समय में आज का ये जो सम्मेलन है नई दिशा और दशा तय करेगा और उसके नए आयाम आने वाले चुनावों में भी स्थापित होंगे। ये भी बात यहां पर आई कि जो हम निर्वाचित हुए जिस क्षेत्र में से भी, उन सभी का दायित्व है कि वहां की जनता के साथ में बिना भेदभाव, बिना राग द्वेष, सबको साथ में लेकर अगर हम काम करेंगे तो आने वाले समय में आपको और ज्यादा नई ऊंचाई प्रदान होगी। मैं भी रास्ते में आ रहा था तो राजा की संस्कार विधि के बारे में कवि कुमार विश्वास जी को सुन रहा था। एक संस्मरण आता है उसमें कि जब राजा युवराज का राजा के रूप में राज्याभिषेक होता है, 7 नदियों के जल से या चरणामृत से उसको स्नान कराया जाता है। अलग अलग राज परिवार के लोग आकर उनको उपहार देते हैं। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण विषय यह आता है कि जब राज्याभिषेक होता है उसके बाद में कुल पुरोहित होते हैं, वो उनको एक सोने का दंड देते हैं और ये कहते हैं कि आप अपनी प्रजा के लिए अगर कोई गलत कर सकते हैं तो दंड देने के अधिकारी हैं। लेकिन उसके बाद जब राजा अपने आसन से खड़ा होकर कुल गुरु पुरोहित जी को प्रणाम करते हैं तो मोर पंख से कुल गुरु उनकी पीठ पर एक वार करते हैं और कहते हैं कि धर्मदंड है, अगर तुम गलत करोगे तो ये भी ध्यान रखो कि धर्मदंड तुम्हारे ऊपर है। तो मेरे जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने क्षेत्र में जहां निर्वाचित हुए हमारे अधिकार है उनका तो सदुपयोग करें, लेकिन हमारे धर्म को भी ध्यान रखें कि हमारे समाज के किसी गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचे। आज जो यहां मैं ये कह दूं कि ब्रह्म समाज की और राजपूत समाज की सर्वोच्च संसद के रूप में यहां पर आप सब प्रतिष्ठापित है। गुरुदेव तुलसीराम जी महाराज जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। महाराज जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कोशिश ये करेंगे कि कभी कोई ऐसा काम हमारी ओर से नहीं करें कि जिससे समाज की गरिमा को ठेस पहुंचे। आपके आशीर्वाद से ये जरूर प्रयास करेंगे कि जहां लोगों ने अपेक्षा और उम्मीदें पाली उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे ताकि उसका लाभ आने वाले समय में वहां के क्षेत्र को मिले, हमारे समाज को मिले। मैं 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र के अंदर लगातार सक्रिय रहे। तो उसी का परिणाम है कि अगर कर्म किए अच्छी मन से वचन से तो उसका रिजल्ट भी चुनाव में मिला और रोहित पंचायत समिति में प्रधान का पद अपने समाज को वहां पर मिला। विपरीत प्रतिबद्धता की उसके बाद भी अभी छगन सिंह जी कैबिनेट में मेरी जिस पार्टी से संबंध रखता हूं उससे एकमात्र प्रधान निर्वाचित हुए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सब मिलकर एक दूसरे से तालमेल, एक दूसरे के सहयोग की भावना को रखते हुए समाज में जहां कहीं भी आवश्यकता महसूस हो। प्रकरण नेत्रा गांव के मनोहर राजपूत का अपहरण हुआ, समाज को पीड़ा हुई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि छगन सिंह यहां पर बैठे हैं, उन्होंने बुलंदी के साथ में राजस्थान की विधानसभा में ये आवाज उठाई। समाज यहां बैठे हैं, समाज की और भी सभी बंधु उस ज्वलन मुद्दे को लेकर सक्रिय रहे और गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव को ये भी प्रार्थना करते हैं कि उसके भी सकुशल परिणाम समाज को मिले। हमारा दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि जहां रहे, जिस क्षेत्र में भी रहे, जब कभी भी ऐसी जरूरत महसूस हो तो एकता के साथ में हमारे विचारधारा भी हो सकती है, लेकिन मन से एक होकर
सभी के एक दूसरे के सहयोग की भावना रखकर आगे बढ़ेंगे, 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे, तो आने वाले समय में जो ये 1-2 की संख्या विधानसभा में आ रही है वो भी आगे बढ़ेगी और पंचायती राज या नगर निकाय चुनाव में और ज्यादा सफलता मिलेगी। मैं गुरुदेव से निवेदन करना चाहूंगा, ये बात सही है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज समाज जरूरत है इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की। डेमोक्रेसी के जो स्तंभ है उस स्तंभ के अंदर राजनीति अपना आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब चुनाव आते हैं बड़े, तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, असुरा ट्रस्ट से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग किसी व्यक्ति की पैरवी नहीं करें, किसी भी व्यक्ति की नहीं करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय पार्टियों के सामने समाज की पैरवी आप मजबूती से रखें, ताकि समाज को आने वाले समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान अर्जित हो। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसलिए गुरु महाराज के चरणों में नमन, आयोजक कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और पुनः ये निवेदन करना चाहूंगा कि या जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, मेरे लायक कभी भी कोई कार्य हो तो जरूर बताएं, मुझे करने में खुशी होगी। पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय गुरु महाराज। धन्यवाद श्रीमान महावीर सिंह जी सुपरलाई। बहुत ही समीचीन आपने बात कही है, जागर में सागर वाली बात कही है, और यही समय की जरूरत है। जिस संविधान से हम आबद्ध है और जिस प्रकार से हमारे देश में जो दलीय व्यवस्था कायम है, उसके रहते अगर मैं ये कहूं कि राजनीतिक पार्टियां जब टिकट बांटती है, राजनीतिक हलकों में, पार्टी के पर्यवेक्षकों में उनके चिंतन की विषय वस्तु को बदल देगा और उनको एक नया पैराग्राफ लिखने को मजबूर होगा। सोचते होंगे कि क्या राजपुरोहित समाज राजनीतिक धरातल पर भी एकजुट हो गया, ये उनके चिंतन का विषय है। पूज्य गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से इस परिणाम पर आज जो एक मंथन चिंतन उभर कर सामने आ रहा है, वो हमारे भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा तय करेगी। आपने बहुत ही संक्षिप्त में बात की और संक्षिप्त में अनुरोध करना आज के इस सम्मेलन और समय की हमारी व्यवस्था है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान बाबू सिंह जी राजगुरु सिलोर मारवाड़ी मायोर भाषा पुरोधा अपनों सो अपनी बात और आज के इस परिप्रेक्ष्य में संक्षिप्त में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करावे। श्रीमान बाबू सिंह गुरु सरपंच सिलोर। सबसे पहले तो मैं माँ भारती का उपासक होने नाते माँ भारती के चरणों में नाक नमन और नमस्कार करता था। आज इस राजपुरोहित समाज में मेला में विराजमान अपर सबरा आराध्य श्रीमान श्री श्री 1008 हेतेश्वर भगवान की चरणों में नाक नमन और नमस्कार करता था। अपर सगळाला आराध्य और सगळाने सीख देवन सारू, अपरी आत्मा ने आगे बढ़ावन सारू विराजमान अपर आराध्य श्री तुलसीराम जी महाराज के चरणों में नाक नमन और नमस्कार करता था। और आपके बीच में पूरा समाज का अगर समाज सुधारे करे रूप में अगर गिनिया जाए तो श्री धन्नाराम जी महाराज के चरणों में नाक नमन और नमस्कार करता था। सामने विराजमान सगळा महानुभावाने हमें कोड और हरक्षु पलक पावड़ा बिछाए आप आदर और सम्मान करता था। जय रघुनाथगिरी राम राम साहब। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आपके पुरोहित इनो ध्यान अपने राखो करे। राजनीति आती जाती रहे, राज आता रहे, राज जाता रहे, पर समाज रो मान और सम्मान रहना चाहिए। इन बात माते अपने विचार करना पड़ेगा। जो पद रो ठप्पो है वो आदमी माते लाग्या करे है, जनता माते कोनी है। जको भी अपोरो भाई किसी भी पार्टी में अगर खड़ो है तो जको हुकुम जो पदाधिकारी है वे आपकी छाया माता रहे, पर जनता माता कोई पाबंदी नहीं है। वे आज में जो दूसरी जातात कर दी है बी तरीका से अपने भी करना पड़ेगा। जरिए आप राजनीति में सक्सेस वाला नहीं तो कोनी ना भले आप कितनी मेहनत करो। केवल अपनी मारो इतनी दे टाइम खिंचाई सुवड़ जा रहे वो और एकता रे और एक अंदर ही अंदर लोगों ने ठा भी नहीं पड़ना चाहिए। देखो आप जात है दूसरा कैरी जाता है ये बारे पतों पे नहीं रखे ये किन्ने हाथी है और मैं आपने समाज ने छाते रिया करे ये वास्ते हमारो भी आपको निवेदन है
जिन ठोर माते भी समाज रो आदमी खड़ो है, पार्टी भले कोई हो, पार्टी लेनो देनो नहीं है। समाज में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ के और समाज का व्यक्ति रखने अगर कोई टिकट है तो भूगो पदाधिकारी आपने ठाया मांगे रखो ताकि हमारो भी कैरियर खराब नहीं है। पर लाडला जितना भी अपने वोटर सा वे एक मत में मनरे में होंगे और वे आदमी को सहयोग कर दो जिन दिन आपके पार्टी में सक्सेस वाला, जिन दिन आपके राज में सक्सेस वाला, जिन दिन आपके राजनीति में सक्सेस वाला, उन्होंने पहली कभी जीवन हाथ में ही मत वोट दो। जरूरी ने जो को नहीं आप कभी बात कर सको पर जरूरी भी ऐसी बनी थी कि लोगों ने लागू चीज के ऊपर की हती है, समाज ने भी हती है। अपने में एक गुण नहीं क्यों है, अब जागीदारी के जोश में आज सब उधारे रह गया। जिन दिन आप जागीदारी को जोश छोड़ दो उन दिन आप जनता में भी आगे बढ़ोना और जनप्रतिनिधि भी बढ़ोना। ओ मारो आपको विश्वास। यहाँ से आखिर में कम टाइम में मैं आपको वही विनती करूंगा, आने वाला टाइम में आप समाज के हाथे रही तो वोटर समाज के हाथे रहना चाहिए, राजपूत समाज को वोट समाज के हाथे रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां आपकी जाती रहना, समाज आगे बढ़े तो राजनीतिक पार्टियां भी आपकी पूछ करेगा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। जय मां भारती, जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान बाबू सिंह जी, राजगुरु सिलोर। और आज के इस सम्मेलन में हमारे बीच में भाई श्री डॉक्टर दिनेश जी बागरा, जो कि अमेरिका में ह्यूस्टन में रहते हैं, लेकिन पूज्य गुरु जी घटानी महाराज के मिशन से जुड़कर विभिन्न गतिविधियों से प्रभावित होकर आपका इस तरफ रुझान बढ़ा है और सतत आपका जुड़ाव कायम है। दिनेश जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी बागरा, हाल ह्यूस्टन यूएसए। तीसरे सत्र में मेरा जैसा कि विशेष निवेदन किया है कि आप सभी को बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी भोजन सत्र से पहले मुझे गुरु जी का आदेश था कि कुछ वक्ताओं को यह आमंत्रित किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान मोकन सिंह जी राजपुरोहित पादुल, प्रधान पंचायत समिति सिवाना। बोल खेतेश्वर भगवान की। आज इस अखिल भारतीय राजपुरोहित सम्मेलन में हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, अनंत विभूषित श्री तुलसीराम जी बाप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ में विराजित हम सबके मार्गदर्शक आचार्य महामंडलेश्वर निर्मला जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज इस वर्तमान के युग में राजपूत समाज को कई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सबके समाज सुधारक गुरु महाराज जी के शिष्य आदरणीय ध्यानाराम जी बाप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज इस महासम्मेलन में पधारे हुए पूरे राजस्थान में, पूरे भारत से पधारे हुए राजपूत समाज के जनप्रतिनिधि, आदरणीय विधायक जी, समस्त प्रधानगण, समस्त जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और इस सम्मेलन में सबसे गांव के मुख्य नागरिक, गांव का मुखिया के दूत को अतिशयोक्ति नहीं, समस्त सरपंचगण, इस कार्यक्रम में विराजे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आज ये जो सम्मेलन हो रहा है वो राजपूत समाज के इतिहास में एक गौरव का विषय है। हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं।
लेकिन ब्रह्मधाम पे कोई राजनीतिक सम्मेलन या राजनीतिक जो महासम्मेलन करते हैं वो आज दिन तक नहीं हुआ। मैं तो किसी सम्मेलन में नहीं आया, हुआ नहीं तो आएंगे कहां से। गुरुजी, मैं इस मंच पे धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजक और संयोजक को, जो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विशेष तौर से मैं ज्ञानाराम जी बाप जी के चरणों में इस कार्यक्रम को और मैं इस कार्यक्रम के लिए चरण स्पर्श करता हूं। वर्तमान में जो देश और प्रदेश में जो काल चल रहा है, उस काल में राजनीतिक जो सब्जेक्ट है वो अति महत्वपूर्ण है। चाहे आदमी, चाहे समाज का व्यक्ति कहीं नौकरी करे, चाहे कहीं व्यापार करे, चाहे किसी क्षेत्र में अपनी प्रगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है तो वो राजनीतिक क्षेत्र की रहती है। मैं पहली बार ये महासम्मेलन देख रहा हूं कि इतने सारे जनप्रतिनिधि, विधायक तो एक दो ही होते हैं, लेकिन जो वर्तमान में पंचायत राज के चुनाव हुए, उन चुनावों में जनप्रतिनिधियों की जो संख्या बढ़ी है वो एक वास्तव में ऐतिहासिक संख्या है। अभी कुछ देर पहले हमारे महावीर सिंह जी ने बताया कि एक नेत्रा में प्रकरण हुआ। निसंदेह सामाजिक पैरोकारी के लिए मैं प्रधान होने के नाते इसमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन जिस तरह की जो टिप्पणियां या जो जिस तरह का वक्तव्य होता है वो एक समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं कटु शब्द भी कहूंगा। मनोहर का प्रकरण हुए, बात भी कई चीजों की पाबंदियां है, फिर भी थोड़ा सुझाव देना है समाज की जाति में, इसलिए कहूंगा। जो प्रकरण हुआ वो आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व हुआ था। 4.5 वर्ष हो गए। जिस समय अपहरण हुआ उस समय प्रदेश में सरकार अलग थी। उसके बाद राजस्थान की जनता के द्वारा सरकार का भी बदलाव हुआ। वर्तमान में जो सरकार है और इस प्रकरण में जो बदलाव हुआ, आज दिन तक इसकी पैरवी नहीं हुई, आज दिन तक इसकी जांच नहीं हुई, या जांच हुई होगी तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस जांच का कोई रिजल्ट आज दिन तक नहीं आया। इसमें न भाजपा है न कांग्रेस है। मनोहर घर पे कैसे आए वो बात समाज को एकजुट होकर करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, करेंगे। वर्तमान सरकार के मुखिया है, उनसे मिलेंगे, सानिध्य गुरु महाराज जी का रहेगा। हम लोग समाज में जो भी घटनाएं होती हैं उसमें न कांग्रेस है न भाजपा है, उसमें केवल और केवल राजपूत समाज है। बाप जी के मंदिर से 3-4 वर्ष पूर्व एक सामाजिक जागरूकता का महासम्मेलन हुआ था जो एक राष्ट्रीय लेवल का था। वो भी बाप जी के सानिध्य में हुआ था। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिस सम्मेलन में बाप जी का आदेश हुआ था
वो कुछ आदेशों में अभी तक अवहेलनाएं हो रही है, उस आदेश की पालना करने का अनुरोध करता हूं मैं। नशा मुक्ति का कहा था, दहेज का कहा था कि भाई ये चीजें सामाजिक कुरीतियां के रूप में कही जाती है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कहीं कहीं ये चीजें अभी चालू हैं। तो गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से और ब्रह्मधाम का जो फतवा जारी होता है वो अपने लिए सबसे सर्वोपरि से हो ही नहीं सकता, उसका पालन करें। शिक्षा के क्षेत्र में ये गत 20 वर्षों से जो राजपूत समाज में जागृति हुई है वो वास्तव में एक बहुत अच्छी प्रगति हुई है। मैं राजनीति में छात्र जीवन से हूं, उसके बाद कुछ उम्र के बाद व्यवसाय भी जरूरी है, तो मैं व्यवसाय के लिए जालोर जिला मेरी कर्मभूमि रही है। मेरा राजनीतिक रूप में जालोर और बाड़मेर जिला दोनों से जुड़ाव है। मेरी जन्मभूमि सिवाना है। जालोर में जब मैं व्यवसाय करता था, मैं एक उदाहरण देता हूं, उस समय शंकर सिंह जी राजपूत विधायक थे। संक्षिप्त के लिए आदेश आ गया, तो मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे जालोर से भी पॉलिटिकल का आसरा मिला और मंदिर से एवं समस्त इस बाड़मेर जिले के राजपूत समाज के मैं मंच पे हमारे मार्गदर्शक तुलसाराम जी भारती, महामंडलेश्वर निर्मल दास जी, इनके आशीर्वाद से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आज जिस पद पे हूं वो उनकी बदौलत हूं और राजपूत समाज की बदौलत हूं, और 36 कौम का जो स्नेह और प्यार मिला उसकी बदौलत आज प्रदान करते हूं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में कांग्रेस का राज है, हमसे जो आशाएं अपेक्षाएं हैं हम आपके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान मुकुंद सिंह जी राजगुरु पादरू, प्रधान पंचायत समिति सिवाना। आपने जिन जिन बिंदुओं पर अपना प्रकाश डाला बहुत ही समीचीन है। समाज में सुधार के लिए जो आदर्श आचार संहिता बनी उसकी पालना हो, और किसी ऐसे विषय पर जिस पर हमारा पूरा समाज प्रभावित हो रहा हो तो हम उस पर एकता दिखाएं। और इस सत्र के अंतिम उद्बोधन के रूप में मैं अभी आमंत्रित करने जा रहा हूं। राजस्थान में 30 से 40 लाख की जो हमारी राजपुरोहित जनसंख्या है और उनमें राजस्थान की विधानसभा में जो हमारा एकल प्रतिनिधित्व है, श्रीमान छगन सिंह जी हरजी, एकल होते हुए भी लाइव कास्ट में जब हम किसी मुद्दे को उठाते हुए छगन सिंह जी को देखते हैं तो बड़ा हर्ष होता है। लेकिन एक अफसोस और होता है कि छगन सिंह जी के एक तो कम से कम दाएं और बाएं हमारा प्रतिनिधित्व और हो, जो हमारी कम्युनिटी की आवाज को और बुलंदी के साथ विधानसभा में उठा सके। धन्यवाद। कुल गुरु भगवान श्री खेतेश्वर भगवान के श्री चरणों में मेरा सत वंदन, ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में मेरा वंदन। आज के इस राजपूत समाज जन प्रतिनिधि सम्मेलन में जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे ब्रह्म कुल के पीठाधीश्वर पूजनीय तुलसाराम जी के चरणों में मेरा सत वंदन, महामंडलेश्वर निर्मलदास जी के चरणों में सत वंदन, और राजनीति के साथ साथ सामाजिक उत्कर्ष और विभिन्न क्षेत्रों में संस्कार के रूप में हम जो ये बार बार कार्यक्रम देख रहे हैं और समाज में एक नया उत्थान आ रहा है, ऐसे गुरुवर श्री वेदांताचार्य जी, डॉक्टर ध्यानानंद जी के
चरणों में मेरे सादर वंदन, सत वंदन। आज जनप्रतिनिधि सम्मेलन है और सभी ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे कि मुगल सिंह जी ने भी कहा है, महावीर सिंह जी ने भी कहा है कि एक अनूठा प्रयोग है। वास्तव में ये अनूठा प्रयोग है। समाज को राजनीति में दिशा और दशा की स्थिति देना बहुत जरूरी था। इस रूप में ये अनूठा प्रयोग है। इससे पूर्व में भी जब भी यहाँ सम्मेलन हुए पूरा 36 कौम आसोत्रा में जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं पूरा 36 कौम की निगाह इस कार्यक्रम की तरफ होती है और अपन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसकी चर्चा पूरे सत्र में होती है। जब हमने नशा मुक्ति की बात की थी, महासम्मेलन किया था, पूरे भारतवर्ष में भूरी भूरी प्रशंसा हुई थी कि वास्तव में राजपुरोहित समाज ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अनूठा है और इसकी पूरी पूरी प्रशंसा हुई और आपने सबने दिल से उस पर मन से उस पर काम भी किया। इसके लिए आप सभी समाज बंधुओं को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब बधाई। समाज में जनप्रतिनिधि जिस गति से बढ़ने चाहिए थे नहीं बढ़ रहे। कारण क्या? ये सोचना जरूरी था, मंथन करना जरूरी था, विचार करना जरूरी था कि क्या करें कि हम राजस्थान के विधानसभा में भी बढ़े, पंचायत समिति के राज में भी हमारी संख्या बढ़े और सरपंच, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख आज तक नहीं बना। ये हमारे लिए कितने दुख की बात है। हम कहीं कम नहीं है। राजनीति में ऐसा भी नहीं है कि हम कमजोर हैं, कहीं कमजोर नहीं है। हमारी नेतृत्व क्षमता कहीं कमजोर नहीं है, लेकिन कमजोर है तो अपनी ही कमी है, अपनी कमजोरी है, वो सबको पता है। हम क्या करते हैं कि जो पद पर होता है उसका मान सम्मान नहीं करते, मान सम्मान करते हैं दूसरे का। उसको कमजोर कैसे करें, उसके कमजोरी बताते हैं दूसरे समाज को। लेकिन कभी आपने खुद की ये नहीं कहा, नहीं मेरा वो जो नेता है, मेरा प्रधान बना है, कैलाश कंवर बनी है, महावीर सिंह जी बने हैं, बड़े उप प्रधान बने हैं, ये वास्तव में जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही शुद्ध रूप से सही करें। मुकुंद सिंह जी बने हैं, उनकी प्रशंसा कैसे करें, ये सब 36 कौम में जब तक हम नहीं करेंगे तब तक आपका प्रतिनिधि नहीं बढ़ेगा। ये वास्तव में बहुत जरूरी है। आज मैं और विधानसभा की बात करूंगा। और विधानसभा में दिन ब दिन 2003 की पहले 93 में चुनाव हुआ, उससे पहले भी चुनाव लड़ते आए, लेकिन थोड़ी बहुत मैं राजनीति क्षेत्र में जानकारी देना चाहूंगा। 93, 98 हम जीते नहीं, लेकिन चुनाव शुरू हो गया था। 2003 में हम जीते। समाज को पता चला कि विधायक अगर जीतते हैं तो समाज को कई कई फायदा ही होता है। फिर 8 में हमें प्रतिनिधि और में नहीं मिला, सुमेरपुर में मिला, वहां हम हारे। 13 में वापिस और में प्रतिनिधित्व मिला, हम वापिस जीते। 18 में वापिस चुनाव हुआ, मुझे भी आप सभी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला, मैं भी जीता। बात मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि जो और की जनता, जो और के राजपुरोहित समाज है, उसके जो काम को आप देखिए, उन्होंने अपने गांव में विधायक के काम को बताया होगा। 3 का चुनाव हो, 8 का चुनाव हो, 13 का हो, 18 का हो, उन्होंने अगर जाके नहीं बताया होता तो 18 में 75,000 वोट नहीं आते। ये काम होना चाहिए। टिकट किसी को भी मिल सकता है, समाज को मिला है, प्रतिनिधित्व मिल गया है ना, तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि वो जीते कैसे। तो वो और की जनता ने, आज के राजपुरोहित समाज ने 36 कौम के साथ सामंजस्य बिठाकर, राजपुरोहित समाज से नहीं जीतते कोई भी। ये आड़वाला से अभी जोग सिंह जी सरपंच बने हैं, मात्र 50 वोट है पूरी ग्राम पंचायत में और वो सरपंच बन गए। किस लिए बनेगी? इनके 35 कौम का साथ है। जब तक 36 कौम का साथ अपने साथ नहीं होगा तब तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। तो और के राजपुरोहित समाज से बड़े बात करते होंगे कुछ की कुछ,
लेकिन जब भी चुनाव हुए हैं एक तरफा एक साथ बैठकर किसी भी विचारधारा से अपने वो साथ में थे। आप तो कह रहे थे अभी कि जो भी अभी बाबू सिंह जी ने कहा कि जिसके पास दायित्व है दूसरी पार्टियों के उनको साइड में करते हुए समाज को एक तरफ देना चाहिए। और मैं तो बाबू सिंह जी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, और मैं तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने खुद का स्वाहा कर दिया, खुद को खत्म कर दिया राजनीति क्षेत्र में और राजपूत समाज को एमएलए बना दिया। ये होता है, ये जब तक नहीं करोगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। और विकास करना है राजनीति की दिशा में। मैं कहना चाहूंगा जब और में विधायक बन गए सरपंचों के चुनाव होते हैं, सरपंचों के चुनाव में जहां भी राजपुर खड़ा होता है वहां सभी जीतते हैं। आज और विधानसभा में 7 सरपंच है और जालौर जिले में 3 प्रधान है। और मैंने अभी कैलाश जी हसन जी से पूछा आपके क्षेत्र में कितने सरपंच है, तो उन्होंने कहा 7 सरपंच है। तो मैं जालौर जिले की पूरे राजपुर समाज को बधाई दूंगा कि आप दिन ब दिन आप राजनीति क्षेत्र में प्रगति कर रहे हो। आपको राजनीति समझ में आ गई है 36 कौम के साथ हमें कैसे तालमेल बिठाना है। जब हमारे पास सरपंच बन जाते हैं, हम जिला परिषद सदस्य बन जाते हैं, हम डेलीगेट बन जाते हैं, हमारा दायित्व ये होता है कि राजपूत समाज तो है ही है 35 कौम के साथ कैसे काम करें। कि आप देखते होंगे एक एक जाति के 35 विधायक विधानसभा में है, आपको सबको पता है। 35 विधायक है, 30 विधायक है, कई बार रहे, पहले 100 रहते थे और 30 रहते हैं। उनका जाति बाहुल्य कहीं पर भी नहीं है। जाति बाहुल्य से वोट नहीं मिलते, ये आपको बताना चाहता हूं। जाति बाहुल्य कहीं पर नहीं है, लेकिन फिर भी 30 विधायक बन रहे हैं। कारण क्या? कारण आप उनको देखकर वो सीखिए। जब वो सरपंच बनते हैं तो सरपंच के साथ उनकी पूरी जाति बिरादरी कंधे से कंधा मिलाकर उसको प्रगति कैसे करवाए, उसकी मान सम्मान कैसे बढ़ाए, उसको वाहवाही कैसे दिलाए, वो प्रयास करते हैं। तब जाकर 30 एमएलए बनते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही क्षेत्र से और में राजपूत समाज को टिकट मिलता है, पूरे राजस्थान से और में टिकट मांगे जबकि होना। मैं वैसे आपने मुझे डिस्टर्ब कर लिया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो आपको हक मिला है, हक का मतलब जो आपको पद मिला है, उस पद का सदुपयोग करते हुए 36 कौम को साथ में लेते हुए 36 कौम का विश्वास जीतिए। 36 कौम का विश्वास तभी जीत सकते हैं कि आप उनको सरपंच बनने के बाद आप साइन करने के लिए साइन तो कर लेते हैं। मैंने एक सरपंच पूर्व के एक सरपंच को देखे है, बहुत अच्छा गांव में काम किया है, खूब काम किया है। मतलब कि इतने ग्राम पंचायत में 10 करोड़ का काम करवाया था। और तो और उन्होंने ये जो पीपीओ बनते हैं पेंशन वाले, वो भी हजारों की संख्या में बनाए थे, लेकिन उनके बोलने का तरीका सही नहीं था। बोलने का तरीका सही नहीं था तो क्या हुआ, जब सेकंड बार जब वो वापस खड़े हुए मात्र और मात्र अंदर अंधेरे में रहना पड़ा। ये कारण क्या था? काम कहीं पर भी आपको काम अच्छा कर लोगे, काम बढ़िया कर लोगे, लेकिन जब तक आप सभी के साथ मिलकर सभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तब तक समाज की और आप खुद की भी प्रगति नहीं कर पाओगे। मैं पुनः इस समय अल्प समय है, मैं लंबा भाषण नहीं देते हुए मैं अपनी बात वैसे अभी एक मुकुल सिंह जी की बात का मैं खंडन करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 4.5 साल पहले ये मनोज कांड हुआ था, उसमें भाजपा की सरकार थी। मैं मुकुल जी आपसे कहना चाहूंगा, ये आपकी गलती है, कांग्रेस वालों की गलती है कि आपने वो विरोध क्यों नहीं किया उस टाइम। भाजपा के बड़ी घटना लिया हुआ है, आप भी कर सकते थे, उसमें आप भी उसका विरोध कर सकते थे। जब विपक्ष में बातें जितनी मनवा सकते हो उतना पक्ष में नहीं कर सकते। पक्ष में आप होते तो आप, मुझे पता है माधव सिंह जी अपने सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, शिशुपाल जी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम तो बोल पाएंगे ना। उस समय आप बोल रहे, आज हम बोल रहे। इसलिए निवेदन कर रहे, जो काम हो रहा है समाज के लिए वो अच्छा हो रहा है, आप साथ दीजिए बस। जय हिंद, भारत माता की जय।
धन्यवाद श्रीमान छगन सिंह जी हरजी, माननीय विधायक अहोर। आप जैसे युवा और उत्साही नेतृत्व की समाज को आवश्यकता है और जिन बिंदुओं को आपने अंडरलाइन किया, खासतौर से इस प्रकार का राजनीतिक आयोजन ही आयोजनकर्ताओं के लिए एक चुनौती का विषय था, क्योंकि इससे पहले तो कई व्यावसायिक आधार पर डॉक्टरों के, इंजीनियरों के, वकीलों के, प्रशासनिक अधिकारियों के, शिक्षकों के सम्मेलन होते रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस निर्विघ्नता के साथ सम्मेलन आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है कि भोजन अवकाश के बाद भी अगले आगामी 2 सत्र इसी प्रकार के एक सृजन चिंतन के माध्यम से संपन्न होंगे। समय आज के जो दिनचर्या के अनुरूप कुछ पाबंदी के रहते मैं कुछ वक्ताओं को अभी समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन पंजीयन टेबल पर जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि तीसरे सत्र का जो विषय है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सामाजिक सरोकार और समाज से उनको क्या अपेक्षाएं हैं, इस विषय पर जो गणमान्य जनप्रतिनिधि अपनी बात तर्क के साथ रखना चाहे वो अपना नाम नोट करवा लें। ये थोड़ा सा व्यवसाय के लिए आवश्यक मान लिया गया है, क्योंकि उस समय तो समय की बहुत ही ज्यादा वो मितव्यता के साथ हमें चलना पड़ेगा। समय की सीमा रहेगी 2 से 5 मिनट। चुने हुए राजपुरी समाज के जनप्रतिनिधियों के सामाजिक सरोकार और समाज से उनको अपेक्षाएं, इस विषय पर जो भी बंधु अपनी बात कहना चाहे वो पंजीयन टेबल पर अपना नाम लिखवाएं। यहीं से वो नाम उद्धृत होगा और उनके पास माइक चला जाएगा और इस प्रकार वो तीसरा सत्र संपन्न होगा। कुछ जनप्रतिनिधिगण देरी से आने के कारण उनका पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, तो पंजीयन टेबल पर अपना पंजीयन भी करवा लें। और भोजनशाला में आमंत्रण है, अभी भोजन तैयार है। जाहिर सी बात है 2 बजे का जो समय है, तीसरे सत्र का शुरुआत 2 बजे हो जाएगी। तब तक आप सभी 1:45 से 2 के बीच में आकर अपना स्थान ग्रहण करावें। 2 बजते ही तृतीय सत्र शुरू हो जाएगा और अभी तृतीय सत्र में जो मैंने विषय बताया है, शांति पाठ का निवेदन था। माफी चाहता हूं, थोड़ा माफी, आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार स्थान ग्रहण करें और शांति पाठ के लिए डॉक्टर लाल सिंह जी जाओ। सभी एक बार अपने स्थान में विराजें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि कृपया भोजनशाला में पहुंचकर थोड़ी पहले व्यवस्था संभाल लें। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन।